औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर नवीद मैथ अकेडमी और आज हमारे पास है यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। जिसमें क्या है, इन फॉलोइंग केसेस राइट ईच सॉल्यूशन इन सेट नोटेशन फॉर्म। ये एमसीक्यूज टाइप जो है हमारे पास वो क्वेश्चन हैं, ये मोस्टली एमसीक्यूज में ही आते हैं। तो ये जो हमें गिवन है क्वेश्चन या ये जो नोटेशन हमें गिवन है, इसको हमने सेट की फॉर्म में लिखना है। और इसमें क्या है कि 2 लेस देन इक्वल टू एक्स और x लेस देन इक्वल टू 5 और x जो है ना वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इंतहाई जो है वो इजी क्वेश्चंस हैं और ये एमसीक्यूज टाइप ही है, मतलब 1 से 2 लाइन का इनका जो है आंसर है। अगर हम इसको सेट की फॉर्म में लिखें तो x सच दैट x बिलोंग टू n, x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड 2 लेस देन इक्वल टू एक्स और x लेस देन इक्वल टू 5। नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और ख़त्म कहाँ पे हो रहे हैं, 5 पे ख़त्म हो रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। जस्ट इतना सा जो है ना इनका आंसर है। मोस्टली आपको ये वाली फॉर्म जो है ना वो एमसीक्यूज के क्वेश्चन में गिवन होती है, नीचे इस तरह के जो है ना वो आंसर्स, उनमें से आपने एक चूज़ करना होता है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, देखें तो क्या है कि y जो है वो लेस है 7 से और y किससे बिलोंग कर रहा है, वो n से बिलोंग कर रहा है। तो इसको भी इसी तरह सेट के फॉर्म में लिखेंगे कि y सच दैट y बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, एंड y लेस देन 7। ठीक है, और नेचुरल नंबर जो है ना वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 7 से लेस जो नंबर हैं वो आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। जस्ट इतना से इसका आंसर है। थर्ड पार्ट में देखते हैं तो क्या है हमारे पास, z लेस देन इक्वल टू -3 और z जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और रियल नंबर में हमें नहीं पता कि रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे एंड होते हैं, इनफिनाइट नंबर्स हैं। तो उसको हम जो है ना वो सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमने मतलब इन नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, सेट की फॉर्म में तो हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा कि z सच दैट z बिलोंग किससे कर रहा है, वो रियल नंबर से, एंड z लेस देन इक्वल टू -3। बस इतना सा इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। बाकी जो है ना ये इस जैसे हमने इनको नंबर्स की फॉर्म में लिखा तो वो रियल नंबर में हमें नहीं पता ये कहाँ से जो है ना वो स्टार्ट हुए, कहाँ पे जो है ना वो एंड हो रहे हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास कि x लेस देन इक्वल टू 4 और x जो है वो बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। होल नंबर का भी हमें पता है कि वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। सो कैसे लिखेंगे हम इसको, x such that x belong to whole numbers and x less than equal to 4। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 एंड 4। 0 से स्टार्ट हो गए 4 पे ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, -4 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन है -3/2 वेयर x बिलोंग टू आर, मीन रियल नंबर से ये बिलोंग कर रहा है। सो क्या बनेगा हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं तो लिखें, यहाँ पे आएगा x सच दैट x जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, और कहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं, -4 से स्टार्ट हो रहे हैं। और फिर अब ये इसमें मतलब -4 इंक्लूड नहीं है, अगर इक्वल का साइन होता तो फिर -4 इंक्लूड होता। अब -4 से पहले जो नंबर रियल नंबर होगा वो होगा। और फिर एंड कहाँ पे हो रहे हैं, -3 से पहले पहले, -3/2 से पहले पहले, मीन -3/2 भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। अब हमने इन इनइक्वालिटीज़ को जो है ना वो सॉल्व करना है और उनका जो है वो सोल्यूशन सेट हमने फाइंड आउट करना है, मीन एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास
कि 3x माइनस टू लेस देन 7 और x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास, वो नेचुरल नंबर से। सॉल्व करते हैं, इंतहाई इजी क्वेश्चन हैं। जैसे हम इक्वल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, सेम उसी तरह ही ये इनको सॉल्व करना है। तो हमारे पास है 3x माइनस टू लेस देन 7, ठीक है। अब जो इक्वालिटी होती थी ना, उसमें हम क्या करते होते थे कि -2 को जो है ना वो राइट साइड पे शिफ्ट किया तो वो +2 हो गया। लेकिन इसमें क्या करना है हमने कि दोनों साइडों पे जो है ना इसका जो इन्वर्स है वो ऐड करेंगे, ठीक है। सो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे -2 को जो है हमने ख़त्म करना है, तो यहाँ पे हमें क्या लाना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा। तो दोनों साइडों पे हमने क्या किया, वो 2 को ऐड कर दिया। अब क्या बन गया हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 3x लेस देन 9। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। अब दोनों साइडों को 3 से हम डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास, 3x/3 लेस देन 9/3। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x लेस देन 3 का टेबल 9 पे कितने टाइम डिवाइड होता है, 3 टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, 3 आ गया। अब हमने इसका लिखना है सॉल्यूशन सेट। सो सॉल्यूशन सेट जो इसका होगा वो क्या है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, और x जो है वो लेस है किससे, 3 से। ये क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 इसमें देखें तो इंक्लूड नहीं है, तो इसमें हमारे पास वो 3 साथ है, नहीं आएगा, जस्ट क्या आएगा, 1 और 2 ही आएगा। इंतहाई इजी क्वेश्चन है, बाकी भी इंशाल्लाह इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, 6x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 35 माइनस 2x, और x किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से। सबसे पहले जो है ना हम x को वैल्यू जो है ना उसको आइसोलेट करते हैं, या फिर x को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 6x है और इस साइड पे क्या है, माइनस का 2x है, इनको एक ही साइड पे हम शिफ्ट करते हैं। तो -2x इसको जो है ना वो हमने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, तो हमें दोनों साइडों पे 2x ऐड करना पड़ेगा। सोल्यूशन 6x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू क्या हमारे पास, 35 माइनस 2x, एडिंग 2x ऑन बोथ साइड्स। क्या बनेगा हमारे पास, 6x प्लस 2x माइनस 5 है, और इधर से क्या है, 35 माइनस 2x और प्लस का 2x, ठीक है। ये आपस में जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास आएगा 8x माइनस 5 है, और लेस देन इक्वल टू यहाँ पर रह गया 35। अब 5 है हमारे पास इधर माइनस में, उसको हमने ख़त्म करना है या राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। 8x माइनस 5 प्लस 5, और इधर भी क्या आ जाएगा, 35 प्लस 5। ये कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 8x लेस देन इक्वल टू 40। अब 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हमने जो है वो ख़त्म करना है, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8, क्या आएगा हमारे पास, 8x/8 लेस देन इक्वल टू 40/8। ये 8 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पे क्या आ गया है, 5 आ गया। x लेस देन इक्वल टू 5, और x किससे बिलोंग कर रहा था, हमारा होल नंबर से बिलोंग कर रहा था। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है कि x बिलोंग कर रहा है किससे, होल नंबर से,
और x जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है। एंड तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 और साथ में 5 भी है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है तो 5 भी साथ में इंक्लूड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 16 माइनस 5y लेस देन 4 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 7, और y जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सॉल्व करते हैं, इंतहाई इजी क्वेश्चन हमारे पास। 16 माइनस 5y लेस देन 4 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 7। सबसे पहले देखें तो हमारे पास इधर 4 जो है वो इन दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 16 माइनस 5y लेस देन क्या होगा हमारे पास, 4y, और 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 7। 16 माइनस 5y लेस देन 4y और माइनस 11 आ गया। अब हम क्या करते हैं, पहले जो है वो 11 को दोनों साइडों पे ऐड कर देते हैं, या फिर हम पहले y को आइसोलेट कर लेते हैं। तो एडिंग 5y ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, इसको ख़त्म करने के लिए हमें प्लस 5y दोनों साइडों पे ऐड करना पड़ेगा। तो 16 माइनस 5y प्लस 5y लेस देन 4y माइनस 11 और प्लस का 5y, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आएगा 16 लेस देन, यहाँ से आएगा 9y और माइनस का 11। अब 11 को ख़त्म करना है तो एडिंग 11 ऑन बोथ साइड्स, क्या आएगा हमारे पास, 16 प्लस 11 लेस देन माइनस, सॉरी 9y माइनस 11 और प्लस 11, ये कैंसिल आउट। यहाँ से आएगा 27 लेस देन 9y। अब y के साथ 9 है, उसको ख़त्म करने के लिए 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9, 27 ओवर 9 लेस देन 9y ओवर 9। ये 9 9 से कैंसिल, 9 1 से 9 है, 9 3 से 27। क्या बन गया हमारे पास, 3 लेस देन y, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो y है वो ग्रेटर देन 3 है। तो अब इसका सॉल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो y था वो किससे बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, ये देखिए रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो रियल नंबर्स को हम नंबर्स की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, तो जस्ट इसका हम जो है वो क्या लिखेंगे, सेट फॉर्म ही लिखेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, y such that y belong to real numbers and y greater than 3। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। आज हमने जो है वो एक्सरसाइज 5.4 के जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स थे वो सॉल्व किए, इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 भी सॉल्व किया। इन क्वेश्चंस के अंदर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई बात समझ ना आई हो, कोई पॉइंट आपने पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। मज़ीद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी लाजमी शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।